नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। मैथमेटिक्स की सीरीज नंबर 14 नंबर की सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों। और यह सीरीज जो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है तो यह इसमें सभी प्रकार के चैप्टर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाएं सर, तो टॉपिक वाइज इला मैम ने पहले पढ़ा चुकी हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख करके सारी मैथमेटिक्स के बेसिक मेथड सीख सकते हैं। और मैं जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ उनको भी पढ़िए, और मैं ट्रिक के माध्यम से भी चैप्टर पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी यह जो पढ़ा रहा हूँ सीरीज, इन सीरीजों को देखिए, इसमें सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं। सभी प्रकार के चैप्टर को कवर किया जा रहा है और विगत 10 वर्षों के पेपर का एनालिसिस करके लाए जा रहे हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही विशेषज्ञों के द्वारा छाट कर लाए जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा मत कीजिए कि कोई भी वीडियो आप चूक जाएं। हर एक वीडियो को जरूर देखें और हर एक क्लास सब्जेक्ट वाइज देखें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की ओर। उससे पहले नए व्यूअर से एक बार अनुरोध यह भी करना चाहूँगा, जो लोग नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम चलते हैं आपके फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन जो कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो, 8 सेंटीमीटर त्रिभुज के आधार है उस क्षेत्रफल का, वह कह रहे हैं उस किसी त्रिभुज का आधार जो 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो वृत्त का होता है तो त्रिभुज का संगत शीर्षलंब होगा सेंटीमीटर में। संगत शीर्षलंब होगा, वह बोल रहे हैं कितने सेंटीमीटर में होगा दोस्तों। तो इसके लिए हमें जो बताना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसी से सॉल्व करेंगे दोस्तों इस फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को। यह त्रिभुज लिखने की बजाय मैं त्रिभुज का चिन्ह बना दे रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यह जो है दोस्तों सूत्र होता है त्रिभुज का, जो कि आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसी सूत्र से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। त्रिभुज का सूत्र दिया गया है, यह 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं इसके बराबर वह बोल रहा है कि किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो, तो इसके बराबर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो है दोस्तों कितना होता है, πr²। इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो क्यों ना दोस्तों 1/2 गुणा, अब हमें आधार वह बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है, गुणे ऊंचाई लिखी नहीं है, मांग रहा है, बराबर पाई गुणा, यहाँ पर त्रिज्या बोल रहा है वृत्त की 8 सेंटीमीटर है, 8 × 8। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई × 8 × 8। और दोस्तों क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन में सारे में पाई ही दिख रहा है, इसलिए हमें पाई को नहीं काटना है, पाई को ज्यों का त्यों रखे रहना है। क्योंकि 32 पाई, 16 पाई, 20 पाई, 12 पाई, यह सारे पाई में आंसर दे रहे हैं दोस्तों। अगर हमें पाई में नहीं देते तब हम पाई को सॉल्व करते तो कुछ दशमलव में आंसर आता। तो देखिए दोस्तों, यह जो 2 नीचे है वह ऊपर पहुँच जाएगा और वह 8 जो ऊपर है वह नीचे आ गया है। 8 से 8 कैंसिल कर दिया तो हमारी ऊंचाई जो है दोस्तों कितनी आ गई है दोस्तों, ऊंचाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8 दूनी 16 पाई, 16 पाई सेंटीमीटर हमारी जो क्या है वृत्त की क्या आ गई है दोस्तों, वो उसकी त्रिभुज की लंब आ गया हमारा कितना, 16 सेंटीमीटर। या ऊंचाई मान लीजिए या शीर्षालंब जो भी मान सकते हैं दोस्तों, वह 16 सेंटीमीटर हमारा यह अंतिम आंसर आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। दोस्तों क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मत कीजिए और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। क्योंकि कॉपी पेन लेने से आपको इसको राइट करेंगे, नोट डाउन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। जितना मैं बताऊंगा वो तो समझ में आएगा ही आएगा। और जो लिखा हुआ है उसको लिखने से ज़्यादा, क्योंकि लिखो, पढ़ो और बोलो, तीनों से दोस्तों याद हो जाता है दोस्तों। देखते हैं, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को, कोई भी कार्य है
क्रमशः 20 दिन में 20 क्रमशः बोल रहा है, तो मतलब कि जैसे बोला जाए आदमी, औरत और लड़का, तो आदमी जो है 20 दिन में, औरत 30 दिन में और लड़का 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह तीनों लोग इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं काम को। 2 आदमियों तथा 8 औरतों की उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके। दोस्तों इसको सॉल्व करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा पसीना आ रहा है गर्मी के कारण। अब चलते हैं, हम देखते हैं दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है। दूसरे नंबर का सॉल्यूशन जो है इसको देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक लड़का यानी कि बॉय का काम जो है 20 दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में, तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/20 काम। इसी प्रकार से आदमी और औरत यानी मेन और वुमेन, इन तीनों का निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो मेन का कितना है? 30 दिन 30 डेज और इसका 60 डेज है। ठीक है दोस्तों, अब हमें वह कह रहा है एक दिन का काम, तो इसका एक दिन 1/60 काम, 1/60 यह काम ही लिखा समझ जाए, और यह 1/30, 60 नहीं 1/30, और इसका 1/60 यह आ गया है। अब वह बोल रहा है कि 8 लड़के 2 आदमी और 8 औरतें, तो जोड़ने पर, और उसमें बोल रहा है लड़के कितने जोड़े जाएं? 2 आदमियों को, यहाँ पर बॉय की जगह उल्टा हो गया दोस्तों, आदमी, औरत और लड़का। यहाँ पर यह लड़के हैं, बॉय हैं, और ये वुमेन हैं, और यहाँ पर मैन हैं। आदमी, औरत और लड़के 20 दिन 30 दिन और 60 दिन। अब सही है दोस्तों। अब इसको देखते हैं, वह कह रहा है 2 आदमियों की चर्चा कर रहा है, तो यह एक आदमी का 1/20 है, तो 2 आदमियों का 2/20 हो जाएगा यह कार्य। और फिर बोल रहा है वुमेन 8 औरतें जोड़ दी यहाँ उसमें, प्लस 8/30 हो जाएगा, क्योंकि 1/30 था कार्य, तो 8 औरतों का 8/30 हो गया धन। अब वह बोल रहा है कितने लड़के जोड़े हैं, तो लड़कों का पता नहीं, तो हम x लड़के मान लेंगे, और 60 कार्य बराबर कितने दिन में पूरा करना है। वह बोल रहे हैं कार्य 2 दिन में पूरा हो सके, तो 2 दिन में करना है, यानी कि 1/2 काम, क्योंकि दिन को हम काम में परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए टोटल दिन को हम 1/2 काम। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका एलसीएम ले लें, 60 आ गया, 20 30 60, 3 दूनी 6, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, 60 एकम 60, x बराबर 1/2। यह जो है इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 3 60, यह 16 6 22, 22 धन x बराबर, यह जो ऊपर चला जाएगा 30, x बराबर जो है 30 माइनस 22, तो x बराबर दोस्तों कितना आंसर आ गया हमारा? 8 लड़के हमारे जो हैं लगेंगे, 8 लड़के लगाए जाएंगे, तब यह काम पूरा 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यह इसका अंतिम आंसर आ चुका है, यह समझ चुके हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, जैसे कि उसने बोला है एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़के किसी कार्य को क्रमशः, तो एक आदमी का जो 20 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन का काम जो है 1/20 हो जाएगा। यह 30 दिन में कर रहा है वुमेन, तो वुमेन यानी कि औरत एक काम को भी 30 दिन में कर सकती है पूरा, तो 1/30 काम करती है एक दिन में। और बॉय का 60 दिन में वह पूरा कार्य कर रही है, तो 1/60 कार्य कर रही है। तो उसने बोला है 2 आदमी ले लें हम, तो 2 आदमियों का काम जब एक का इतना हो रहा है, तो 2 आदमियों का 2/20। इसी प्रकार 8 औरतों का 8/30। अब हमें लड़कों का पता नहीं कितने लड़के ले लें, तो हमने x लड़के ले लिए और 60 काम, और यह बोल रहे हैं कि 2 दिन में पूरा हो सके। टोटल काम उसे 2 दिन में पूरा कराना है, तो टोटल काम पूरा दिन कराना है, तो हम 1/2, यह 1/2 काम के रूप में, क्योंकि सबको परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए इसको भी हमें 1/2 काम के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। जब हम परिवर्तित कर लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 60, 20 30 60, 3 दूनी 6, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, और 60 एकम 60, यहाँ पर x आ चुका है बराबर 1/2। या तो आप इस 60 को यहाँ पर करते 60/2, तब 30 आता, या फिर यहीं से काट दिया तो 30 आ गया। तो वही सिस्टम है, 16 6 22 धन x बराबर, या फिर 60/2 करते तो 30 आ जाता। x यहाँ रख लिया, इसको पक्षांतर किया तो प्लस का था, यहाँ माइनस आ गया।
x बराबर 8 लड़के आ गए दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वह क्वेश्चन कहता है, और जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन समय और कार्य के पेपर चैप्टर से है। एक लड़के ने हमसे यह भी कहा था, बच्चे ने, कि सर समय कार्य का अलग से चैप्टर वाइज पढ़ा दें, तो वह भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग इसी में प्रकार के क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन इसमें ला रहे हैं, तो आप लोग देखिए सभी क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। वह कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि दोस्तों MRP, जो आप सामान लेने जाते हैं उस पर MRP डली होती है, उसको अंकित मूल्य बोलेंगे। उसके क्रय मूल्य से 20%, क्रय मूल्य जो आप जितने में खरीदते हैं, तो दोस्तों अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% का बट्टा दिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20%। यह दोस्तों कुछ डिस्टर्ब हो चुका है क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस है। किसी वस्तु का, यहाँ पर दोस्तों जो है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, और फिर उस जो अधिक है 20% अधिक है, और अंकित मूल्य पर फिर 20% का बट्टा दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो चुका है इस क्वेश्चन में, आपको दिखाई दे रहा है लिख कर दूसरा, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं, लिखने में जल्दबाजी में थोड़ा सा चूक गए हैं दोस्तों। देखिए इसकी लाइन में ऊपर दिए दे रहा हूँ यहाँ पर, यह जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी कि प्लस लगा दिया दोस्तों, अधिक है तो MRP पर 20% का बट्टा दिया जाता है। MRP पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो MRP पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, माना कि हमने बताया आपको, आप लोग मानने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। माना कि कि जो है हम MRP की बात कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो है हमारा, क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस, हमने इसको 100 रुपये मान लिया। MRP इससे क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो यहाँ पर MRP यानी कि अंकित मूल्य यानी दोस्तों MRP जो है कितनी है, 20% अधिक है। 100 का 20% 20, और यहाँ पर 20% अधिक यानी 120 मान लें हम। तो वह कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 120 पर हम 20% का बट्टा देंगे। किस प्रकार से दोस्तों, अगर हम 120 का 20% निकालें तो हमें फिर उसमें जो वैल्यू आएगी वह 120 से घटानी पड़ जाएगी। और यदि हम डायरेक्ट सीधा 80% की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि 20% का जब बट्टा देंगे तो 80% का ही मान आएगा, तो क्यों ना हम 120 का 80% निकाल लें, तो 0 से 0 काट दिया, 12 8 96। तो आप लोग साफ साफ देख रहे हैं, यह हमारा 96 रुपये में वह बेच रहा है, और 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है। वह पूछ रहा है कि उसकी विक्रय मूल्य में क्या होगा, उसको लाभ होगा, हानि होगा, या कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 रुपये, या फिर रुपये मान लें इसको, 4 रुपये की हानि हो रही, तो 100 का 4 कितना हो गया, 4%, यानी दोस्तों 4% की हानि होगी, उसको 4% की हानि हो जाएगी इसमें, यही इसका अंतिम आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आप लोग समझ लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा क्वेश्चन डिसमिस हो गया था जल्दबाजी में लिखने के कारण, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, वो जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। अब हम चलते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि वह भी इसी से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह कह रहा है कि 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टे, किसी चीज़ पर 25%, 20% की छूट दे रहा पहले, फिर 25 की दे रहा और 10 की, 3 इकट्ठे बट्टे दे रहा है। तो आप ये मत सोचना तो समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा, तो आप ये ना जोड़ने लगे कि 25 20 45 और 10 55% की छूट है, तो ये नहीं होगा दोस्तों।
20% की छूट, साथ में उसकी 25 और 10। वह बोल रहा है इन तीनों को मिलाकर कितनी एकमात्र समतुल्य बट्टा मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमने बताया था आपको सूत्र जो R1 R2 वाला चौथे नंबर का सॉल्यूशन है, वह इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था +-R1 +-R2 +-R1 × R2/100। यह जो सूत्र बताया था आपको, इसी सूत्र से हमें सॉल्व करना है। पहले वह कितनी परसेंट की दे रहा है, 20% और 25%। तो हम पहले दो का ले लेंगे 20 और 25 को, फिर जो मान आएगा उस मान को और फिर 10 को लेके फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 20% की छूट मतलब -20, फिर 25% की छूट -25 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 20 × 25/100। दोस्तों 25 से भाग देंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो दोस्तों जो है 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 25 और 20 45, 45 जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों, यह 45 हो गया माइनस प्लस के 5 बराबर 40% जो है क्या हो रहा है, छूट। यह इन दोनों को मिलाकर 20 और 25 को मिलाकर 40% की छूट हो रही है। अब इस 40 के साथ में हमें 10% भी लेना है इसी सूत्र के हिसाब से। तो -40% -10% माइनस माइनस प्लस 40 × 10/100। इस प्रकार से यह जो इस प्रकार से लिया है इसी को इस प्रकार से भी लेना पड़ेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका सूत्र कैसे सॉल्व होगा। यह काट दें, 0 से 0 कट गया दोस्तों, 4 एकम 4 धन के 40 और 10 50 माइनस के 50 और 50 में से 4 घटाएंगे तो कितने दोस्तों, माइनस के 46। 46% जो माइनस का आ रहा है यह छूट बट्टा की चीज़ आ रही है, बट्टा से संबंधित है माइनस, तो यह 46% यानी माइनस इसको हटा देंगे। माइनस हमने केवल इसलिए लगाया है कि माइनस हो रहा है यानी बट्टा हो रहा है, या फिर हानि होती है, लेकिन वह साफ साफ बोल रहा बट्टा है यह, तो 46% का बट्टा मिलेगा। 46% का बट्टा टोटल है यह इसका, यही इसका अंतिम आंसर होगा। अब हम चलेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। यह क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन हमारे कुछ कह रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन वह कह रहा है, नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु। नेहा और रश्मि जो दो लड़कियां हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, पर्सन है, उनकी वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 7:8 है। 7:8 नेहा और रश्मि की वर्तमान आयु का 7:8 है। अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। इसके लिए मैंने आपको पिछली बार ट्रिक्स बताई थी कि जैसे कि 5वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। ट्रिक्स क्या बताई थी, जैसे कि मैंने पहले लिखा है नेहा को N से डिनोट करते हैं और रश्मि को R से डिनोट करते हैं। नेहा और रश्मि की वर्तमान आयु का, यह जो है वर्तमान आयु का अनुपात है दोस्तों। तो वर्तमान के लिए मैंने बताया था आपको 0 से लिखना है 7:8। और दोस्तों इसके बाद में उसने कहा 6 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है, यानी कि प्लस 6 वर्ष के पश्चात 9:10 हो जाता है। तो वह पूछ किसका रहे हैं, रश्मि की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। रश्मि मैडम यह है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यह दिया गया है, उसको लेंगे इंटू में सामने वाले का अंतर 10 में से 9 घटाए तो 1 आ जाएगा। और दोस्तों समय अंतराल, समय यदि और ज़्यादा होता तो उसको जोड़ते, लेकिन यहाँ 6 वर्ष दिया गया तो 6 लिखेंगे। त्रियक गुणा का अंतर, इन त्रियक गुणा का 10 आते 70 9 8 72, 72 में से 70 की तो दोस्तों 2 एकम 2 2 3 6 8 3 24 वर्ष। 24 वर्ष की रश्मि मैडम हो जाएंगी दोस्तों। 24 वर्ष रश्मि का हमारी उम्र निकल के आई है, वर्तमान स्थिति 24 वर्ष निकल के आई है रश्मि की। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, 24 वर्ष रश्मि की उम्र निकल के आई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए तथा बी क्रमशः 10,400 तथा 14,300 का निवेश करके
ए तथा बी 2 पर्सन हैं, उन्होंने क्रमशः 10,400 रुपये और 14,300 रुपये का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया है। 2 पर्सन ने व्यापार आरंभ किया 4 माह पश्चात सी भी व्यापार में 9100 रुपये के साथ में ₹9100 के साथ उसमें शामिल हो गया। उन तीनों ने व्यापार आरंभ किया, लेकिन ए और बी ने पहले शुरुआत में 10,400 और 14,300 शुरुआत की। फिर 4 वर्ष के पश्चात सी ने 9100 रुपये के साथ में व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,360 रुपये हो तो लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? लाभ में सी का हिस्सा निकालना है दोस्तों। 6वें नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसको क्या करना है, ए और बी, पहले तो हम इनका लिख लेंगे ए बी और यहाँ पर सी भी आ रहा है दोस्तों। इनका अनुपात निकाल लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? यदि ए दिया गया है, ए की क्या है 10,400, ए 10,400 रुपये के साथ में वह पूरे 12 महीने लगा रहा है, क्योंकि बीच में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि ए अपनी राशि निकाल रहा है या कुछ भी निकाल रहा है, क्योंकि वर्ष के अंत में वह लाभ हो रहा है तो 12 महीने यह लगा रहा है। फिर बी कितना लगा रहा है? 14,300 रुपये लगा रहा है दोस्तों। यह भी 12 महीने के लिए लगा रहा है अनुपात। लेकिन सी जो है 4 माह पश्चात सी भी व्यापार में 9100 रुपये के साथ में शामिल होता है। तो 4 माह के पश्चात, यानी 1 साल में 12 महीने, तो 4 माह पश्चात घटा देंगे तो 8 माह, वो 8 4 12, 8 माह के लिए यह कितना 9100 रुपये लगा रहा है। 9100 रुपये जो है 8 माह के लिए लगाएगा। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं, जहाँ तक कट रहा हो उसको काट दीजिए, डिवाइड कर दें। 0 से 0 कट रहा है, काट देंगे। अब इसको और किसी से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। यह 13 8 104, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 13 7 91, और कुछ कट रहा, और भी कट रहा है। 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, यह अनुपात आ गया। 7 दूनी 14 है, 11 3 33 और 8 3 24, यह रेशियो निकल के आ गया दोस्तों। अब रेशियो को हम इस लाभ में बांट देंगे और सी का जो रेशियो 14 है वह इंटू कर देंगे। तो दोस्तों क्या है इनका लाभ? 11,360। 11,360 में हम 4 3 7 तो 4 11, 3 4, 4 2 6 1 7 71, 4 3 7 4 11 और 3 1 4 1 5 5 2 7, 71 का भाग देंगे और 14 का गुणा करेंगे, क्योंकि उसने पूछा है सी का हिस्सा। तो सी का अनुपात हमें पता है 14 है। अब हम इसको काटेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों 71 एकम 71, यहाँ पर 71 का 2 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 140, तो वहाँ पर नहीं जा पा रहा है, इसलिए एक बार में जाएगा। तो 71 घटाए 3 में से गए 2 और 11 में से 7 गए, तो दोस्तों कितना बचा? 4 7 4 11 4, 426 बचा। 426, 6 एकम 6 6 7 42, 6 बार कटा, 160 यह आ गया डिवाइड करने पर 71 से, और इसमें इंटू कर देंगे 14 का। इंटू करें दोस्तों, 0 का 0, 4 6 84 की 4 हासिल आई 8, 14 8 14 एकम 14, 14 और 8 8 4 12, 2200 दोस्तों कितना? 40 दोस्तों, 2240 यह इसका आंसर आ चुका है। 2240 यही हमारा अंतिम आंसर आएगा। यह जो है सी का हिस्सा है। सी का हिस्सा कितना है दोस्तों? 2240 है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि गांव पी की वर्तमान जनसंख्या, यह जनसंख्या आधारित क्वेश्चन है। यह पेपर में अधिकतम आता है। भाषा पर मत जाइए कि भाषा बहुत ही लेंदी है। आपने देखा सॉल्यूशन बहुत छोटा है। प्रैक्टिस करने पर यह 1 से 1.5 लाइन का क्वेश्चन है। 2 लाइन भी नहीं पहुंच पाएंगे, 1 लाइन और आधी लाइन ही कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, गांव पी की वर्तमान जनसंख्या 1 वर्ष पहले, गांव पी की जो है वर्तमान जनसंख्या 1 वर्ष पहले गांव क्यू की जनसंख्या की दोगुनी थी। गांव पी की जो जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या है वह 1 वर्ष पहले गांव क्यू की जो जनसंख्या थी उसकी दोगुनी थी। यदि 1 वर्ष बाद क्यू की जनसंख्या 3528 है, गांव क्यू की जनसंख्या जो कि 1 वर्ष बाद, वर्तमान के 1 वर्ष बाद में 3528 है, तथा यह प्रति
वर्ष 20% बढ़ती है, प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है, तो गांव की पी की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? यह दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 7वें नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। जनसंख्या जो है वह क्या बोल रहा है? पहले नंबर तो पी की जो जनसंख्या है, पी की कौन सी जनसंख्या? जो वर्तमान जनसंख्या है, पी की वर्तमान, और क्यू की जो है एक वर्ष पहले माना कि इसकी x है तो इसकी उस टाइम 2x हो जाएगी। इसकी एक वर्ष पहले की जनसंख्या इसकी 2x है, दुगनी है। तो वह बोल रहा है दोस्तों कि यदि एक वर्ष पहले क्यू की जनसंख्या 3528 थी, एक वर्ष पहले कितनी थी? 3528। एक वर्ष बाद की बात बता रहे हैं दोस्तों। एक वर्ष के बाद में प्लस 1 वर्ष के बाद में 3528 थी, तो दोस्तों उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। 120 नहीं, अब यह 120 है, अब हमें वर्तमान में लाना है तो 100/120 और गुणा, यहाँ पर हमें एक वर्ष और पहले चलना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान, यह तो वर्तमान हो गया, वर्तमान से एक वर्ष पहले की मांग रहा है, तो दोस्तों 100/120। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। कैसे करते हैं? बिछक्का 120 20 500, बिछक्का 120 20 500, 6 एकम 6, 6 6 6 6 6 चौक 6 35 6 6 36 6 35 और 6 48 6 48, 6 एकम 6, 6 6 54 और 6 48, 5 25 25 का 98 में इंटू करेंगे दोस्तों। 98 × 25, 98 का 25 में करेंगे तो दोस्तों 25 8 200 यहाँ से लाई 20, 25 नंबर 225 225 और 20 245, 25 नंबर 225 225 और 20 245, 2450 जो है हमारी जनसंख्या निकल के आएगी। पी की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2450 है। लेकिन यह जो है यह किसकी आई है? 2450 नहीं होगी दोस्तों, यह 2450 जो है आई है क्या? इसकी एक वर्ष पहले की जनसंख्या, और इसकी दुगनी है पी की वर्तमान जनसंख्या, तो इसकी हमें दोगुनी करनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर क्लियर होगा दोस्तों। यह जो आई है एक वर्ष पहले की आई है, माइनस एक वर्ष आई है किसकी? क्यू की आई है। अब हम पी की वर्तमान चाहिए है, पी की वर्तमान जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 2450 × 2, तो जो कि 24 दूनी 48, 50 दूनी 100, 4900 जनसंख्या हमारी निकल के आई दोस्तों। यही आंसर अंतिम आ जाएगा दोस्तों, यही अंतिम आंसर है। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यह रूट में दिया गया है जैसे कि 36 × 18 × 1024, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 36 × 18 अंडर रूट में 1024, और यह एक कोष्टक में है और इसके बाहर एक और अंडर रूट है। देखिए दोस्तों तो 1024 जो वर्ग होता है किसका होता है दोस्तों? 32 का होता है। मैंने आपको वर्ग निकालना बताया है, अगर आपको नहीं आता है तो पिछली कक्षा में आपको वर्ग की क्लास देख सकते हैं। 32 का यह वर्ग निकल के आए तो रूट के बाहर निकल आएगा, इंटू 18 × 36। अब आप इसको काटेंगे, निकालेंगे गुणनखंड। 6 × 6 6 36, 6 × 18 और 4 चौको 16 दूनी 32, 4 चौको 16, 6 दूनी 6 × 18, 3 6 6 36। और दोस्तों यहाँ पर हम 3 का करेंगे क्योंकि हमें गुणनखंड ऐसे बनाने जिससे कि हमारा बराबर बराबर हो जाए। 3 × 9 दूनी 18, 6 के 2 होगा गुणज, 3 के 2 गुणज, 4 के 2 गुणज और 2 के 2 गुणज। हमारे यह सारे पेयर में बन गए हैं, तो 6 गुणज, 6 का पेयर 1 6 बाहर निकला, 3 का पेयर 3 बाहर निकला, 2 का पेयर 2 बाहर निकला, 4 का पेयर 4 बाहर, 4 दूनी 8 थी 24, 24 छक्के 144, 24 छक्के जो है दोस्तों 6 3 2 और 4, तो 6 × 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 यह आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर बराबर में उसने क्वेश्चन मार्क इंटू 30 यानी क्वेश्चन मार्क से तात्पर्य x × 3 दिया गया है। यहाँ पर x × 3 है, तो यह 3 जो है इसके अपॉन में चला जाएगा। यह x बराबर यहाँ 3 चला गया, 3 चौको 12 और 3 8 24, तो x बराबर हमारा दोस्तों 48 जो है आंसर आ चुका है। यही अंतिम आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब अंतिम विदा लेना चाहेंगे, और हमारे नए व्यूअर हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।